पाठ 12 रक्षा में हत्या। पाठ प्रवेश। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आवश्यक न होने पर भी किसी के जीवन में दखल देना ठीक नहीं है। इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। पाठ उद्देश्य। पक्षियों के प्रति प्रेम का भाव जागृत करना, पक्षियों की प्रकृति से अवगत कराना, पक्षियों की अति निकटता से बचने का संदेश देना, भूल सुधार करने की प्रेरणा देना। केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों को उन्हें देखने में मजा आता था। उनके मन में अंडों के बारे में तरह तरह के प्रश्न उठते थे। एक दिन श्यामा ने पूछा, क्या भैया बच्चों को धूप न लगती होगी? घोंसले के ऊपर छत बना देने का निश्चय हुआ। दोनों बच्चे काम में जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली में पानी भरा। फिर वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। श्यामा बोली, वह तो बीच में से टूटी हुई है, उसमें से तो धूप जाएगी ना। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। फिर बोला, अब बता धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितनी चतुर हैं। बच्चों ने जब देखा कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, तब चुपके से उठे और अंडों की रक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थे। केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितनी बड़ी है? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती ले आई। केशव ने उसे फाड़कर एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर रख दिए। केशव ने उन पर टोकरी को एक टहनी से टिकाया। फिर बोला, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और नीचे उतर आया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। अम्मा जी ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में न निकलना। किसने किवाड़ खोले? माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर कमरे में लिटा दिया। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास गई। कबूतरों का पता न था। वह कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर बाहर आया। उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव ने रुंधे गले से कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने पूछा। तेरे सिर में, देखती नहीं है, अंडों में से यह पीला पीला निकल आया है, इसी के तो बच्चे बनते हैं। इतने में माँ आ गई और पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी कबूतर के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। कबूतरी उन्हें फिर नहीं सेती। श्यामा, तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करते? केशव के सिर पाप पड़ेगा। हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल
अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पछतावा होता रहा। उसने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनका नाश कर दिया था। दोनों पक्षी वहां फिर दिखाई नहीं दिए। लेखक प्रेमचंद। शिक्षा, हमें दूसरों के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए।